शिव बाबा को कौन पहचान पाएंगे और कैसे पहचान पाएंगे? शिव बाबा को कौन पहचान पाएंगे? मुरली में कराया मैं प्रभु जैसा हूँ, साथ रहने वाले भी मुझे यथार्थी नहीं पहचानते। ठीक है, तो फिर कौन यथार्थी पहचानते और नंबर किस आधार पर बनते? क्योंकि ज्ञान का मुख्य सब्जेक्ट तो बाप की जब नंबर बनना शुरू होते हैं तो जिसका पहले नंबर बने तो समझ लो उसने पूरी आस्था रख ली, अभी नहीं। और बाकी लोगों ने आस्था कागज पे लिखी होगी लेकिन तन मन धन सब तेरा प्रैक्टिकल में किया नहीं होगा। बाबा, ये भगवान कल्प कल्प ये परम धाम से साकार सृष्टि में आते हैं, साकार देश में, तो गुप्त वेश में आकर के गुप्त रूप में सनातन धर्म की स्थापना करने की विधि को ही क्यों अपनाता है? ये गुप्त वेश में ये सनातन आदि सनातन जैसे तो धर्म की स्थापना करने को जो विधि अपनाते हैं, हाँ, वो प्रत्यक्ष का विधि अपनाते तो क्या नुकसान होता था? जो इसलिए ये नुकसान होता, फिर सारे ही विश्व के बादशाह बन जाते। और भगवान को माला बनानी है। माला माने संगठन। कैसा संगठन बनाना है? अव्वल नंबर संगठन भी बनाना है, पास विद ऑनर का संगठन बनाना है, फिर फर्स्ट क्लास आत्माओं का संगठन बनाना है, 108 की माला बनानी है, फिर सेकंड क्लास आत्माओं का संगठन बनाना है। वो सेकंड क्लास है 16,108। फिर थर्ड क्लास का भी संगठन बनाना है। वो कौन है? 9,16,108 या 4 लाख, 4.5 लाख? 4.5 लाख का भी संगठन बनाना है। 4.5 लाख हैं राजाई को मानने वाले, राजा को भगवान के रूप में स्वीकार करने वाले, और बाकी जितने भी हैं वो सब भगवान को अंत तक नहीं पहचान पाएंगे, संपूर्ण रीति से नहीं पहचान सकते। परसेंटेज में पहचानेंगे, परसेंटेज में पहचानेंगे तो अंत में उसी स्टेज में याद में परम धाम जावेंगे। बाप की पहचान भी नंबरवार है, एक जैसी पहचान नहीं है। बाप को अगर पूरा पहचान लिया तो समझो पूरा ज्ञान आ गया। मैं जो हूं, जैसा हूं, जिस रूप में पार्ट बजाता हूं, उसको कोई बिरले हैं जो समझते हैं तो साथ में निभाते हैं, नहीं समझते हैं तो आज कांधे लावेंगे, कल छोटी मोटी कोई बात आ जाएगी, लात मार के भाग जाएंगे। तो ये अभी की परीक्षा है और रोज रोज की परीक्षा है बाप की पहचान। बाप तो अपनी पहचान अपने आप देते हैं, बाप की पहचान बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता, लेकिन लेने वाले नंबरवार। जब सेवा समाप्त हो जाएगी तब सभी मधुबन आ जाएंगे, लेकिन वह भी कौन आएंगे? जो नष्टोमोहा होंगे, जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। उस समय टेलीफोन व टेलीग्राम से बुलावा नहीं होगा, लेकिन बुद्धि की लाइन क्लियर होने से बुलावा पहुंच जाएगा। ऐसी हालतें बनेंगी जो जिस ट्रेन से आपको पहुंचना होगा वही चलेगी, उसके बाद नहीं। अगर लाइन क्लियर होगी तो साधन भी मिल जावेंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। इसलिए बहुत काल का निरंतर योग चाहिए। कवच है, कवच वाला सदा सेफ रहता है। सेफ्टी की ड्रेस है ही याद का कवच।
अव्यक्त वाणी तारीख 5 दिसंबर 1979 पृष्ठ 87-88 अंत। बाबा इस तरह से भगवान गुप्त वेश में आने से या बाबा का वेश बदलने से बच्चों को बाबा को पहचानने में और भक्तों को भगवान को ढूंढने में मुश्किलात हो जाती है। तो अच्छा है ना। और बच्चे नंबरवार का पता कैसे चलेगा? बच्चों को बच्चे नंबरवार हैं, छोटे बड़े हैं या एक साथ पैदा हो गए हैं? कैसे पता चलेगा कि ये षष्ठी रूपी रंगमंच पर पहले आने वाले बड़े बच्चे हैं, ये षष्ठी रूपी रंगमंच पर बाद में आने वाला छोटा बच्चा है? ये छोटे बड़े का अभी संगम युग में पता चलना चाहिए कि नहीं? हम किस नंबर के पार्टधारी हैं? वो पार्टधारी तो बेवकूफ जो अपने पार्ट को ही न जानता हो। पार्ट को नहीं जानता होगा तो ड्रामा खत्म हो जाएगा, तब घर से निकलेगा रंगमंच पर जाने के लिए, क्योंकि उसे अपने पार्ट का पता ही नहीं है कि मुझे कब पहुंचना है। तो ये 500 करोड़ पार्टधारी हैं। संगम युग में इन पार्टधारियों को अपने नंबर का पता चल जाना है कि नहीं चलना है। तो इसी तरीके से वो नंबर पता चलेगा। और कौन सा तरीका तुम बता दो? तुम बड़े शिव हो, हम हो? नहीं बाबा, लेकिन बाबा से जानना चाहते हैं। तो बाबा तो बता, बाबा ही तो ये सारा ज्ञान दिया है। ज्ञान देने वाला कौन है? मनुष्य है या बाबा है? शिव बाबा ही है। तो ये बात को पहचानने में निश्चय अनिश्चय के चक्कर के हिसाब से वो माला पद बनेगी, बिल्कुल। जैसे साइंस विज्ञान के यंत्रों द्वारा दूर का दृश्य सन्मुख अनुभव करते हो, वैसे साइलेंस की शक्ति से भी दूरी समाप्त हो, सामने का अनुभव आप भी करेंगे और अन्य आत्माएं भी करेंगी। इसको ही योगबल कहा जाता है। लेकिन जैसे साइंस के साधन का यंत्र भी तब काम करेगा जिसका कनेक्शन मेन स्टेशन से होगा, इसी प्रकार साइलेंस की शक्ति द्वारा अनुभव तब कर सकेंगे जबकि बाप दादा से निरंतर क्लियर कनेक्शन होगा। अव्यक्त वाणी तारीख 23 जनवरी 1977 पृष्ठ 43 अंत। ओम शांति। मूढ़ माने मूर्ख, मति माने बुद्धि, अकल। जिनकी मूर्खों जैसी अकल है, मूढ़ मति है, वो तो मेरे को पहचान ही नहीं सकते। कोई बताया, कोई में कोई ही मैं जैसा जो पहचानते हैं बेसिक रूप में, वो बेसिक पढ़ाई पढ़ने वाले, प्राइमरीली पढ़ाई पढ़ने वाले बहुत हैं। करोड़ों की तादाद में हैं। कितने हैं जो ब्रह्मा के स्तर की पढ़ाई पढ़ते हैं? कितनी संख्या है? करोड़ों माने 33 करोड़। उन कोटों में से कोई निकलते हैं जो एडवांस ज्ञान लेते हैं। तो कहा जाता है कोटों में से कोई, और फिर उनमें भी चुनाव होता है। कि उन एडवांस वालों में कौन कौन है जो नंबरवार मालाओं में आते हैं। तब कहा जाता है कोटों में से कोई, और कोई में से भी कोई मुझे पहचानते हैं। और उसको बताया मैं जो हूँ जैसा हूँ
जो हूं और जैसा हूं और जिस रूप में पार्ट बजाता हूं उसको कोई बिरले ही पहचानते हैं। वो भी नंबरवार हैं, पहचानने वाले एक जैसे नहीं हैं। सारी दुनिया तो शिव बाबा का बच्चे है ना, सारी दुनिया तो बच्चे हैं, लेकिन भगवान के पार्ट को पहचानने वाले कोई में ही कोई होते हैं। तो सारी दुनिया बच्चे होने के बाद भी क्यों नहीं पहचानते? सारी दुनिया शिव बाबा के बच्चे होने के बाद भी क्यों नहीं पहचानते? नंबरवार बच्चे पैदा होते हैं कि एक साथ सब बच्चे पैदा हो जाते हैं? तो नंबरवार ही पहचानेंगे ना। जो ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं, जुड़वा बच्चे, उनमें भी तो कोई पहले पैदा होता होगा, दूसरा बाद में पैदा होता होगा। तो नंबरवार तो है ना। सब बच्चे कैसे पहचान लेंगे? अरे जो बड़ा बच्चा पहले पैदा होगा वो बाप को पहले पहचानेगा, या जो 10वां बच्चा लास्ट बच्चा पैदा होगा वो बाप को पहले पहचानेगा? नंबरवार ही पहचानेंगे। ये बिंदु की नॉलेज ने, बिंदु की याद की शक्ति से आत्मा को सूक्ष्म स्टेज वाला बना दिया। तो जिन बच्चों ने उस बिंदु रूपी स्टेज को विशेष याद किया, देहधारियों को याद नहीं किया, चाहे वो मम्मा बाबा ही क्यों न हो, तो उनकी निराकारी स्टेज, सूक्ष्म स्टेज, ज्ञान की गहराइयों में पहुंचने वाले स्वभाव वाली बन जाती है। और ऐसी आत्माएं परमात्मा बाप के रूप को, चाहे वो कितना भी गुह्य से गुह्य रूप क्यों न हो, कितने ही पर्दों में छुपा हुआ रूप क्यों न हो, उसको वो बच्चे पहचान लेते, क्योंकि बुद्धि सूक्ष्म बन जाती है बिंदु को याद करने से। तो बताया कि पहले तुम बच्चे देह अभिमानी, और अब तुम्हारी आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतर गई। तो जब सारी कट आत्मा की उतर जाती है तो तुम डायरेक्ट बाप से जाकर के चिपक जाते हो, जैसे चुंबक में सुई जाकर के चिपक जाती। ऐसे तुम्हारी आत्मा की कट उतरने पर तुम भी बाप से जाकर के अटैच हो जाते, मन बुद्धि से भी, तो शरीर से भी जरूर, बाप तो जरूर पहुंचेगी। अगर व्यभिचार बुद्धि में भरा हुआ होगा तो भगवान को जान सकेगा कोई? है व्यभिचार जिसकी बुद्धि में भरा हुआ होगा, अनेकों को याद कर रहा होगा, अनेकों से इंद्रियों का संबंध जोड़ रहा होगा, तो उसकी बुद्धि में ज्ञान ही नहीं बैठेगा। भगवान क्या है? ज्ञान का बिंदु है, ज्ञान की रोशनी है। क्या है भगवान? ज्ञान की रोशनी ही ज्ञान है, भगवान है। ऐसी रोशनी जो अब व्यभिचार में ही टिकती है। अगर व्यभिचारी दृष्टि होगी, व्यभिचारी वृत्ति होगी, व्यभिचारी कर्मेंद्रियां होंगी, व्यभिचारी संकल्प होंगे, व्यभिचारी वाइब्रेशन होंगे, तो कभी भी ज्ञान ठहर नहीं सकेगा। वो मिट्टी का पात्र हो गया। ज्ञान जो है सोने के पात्र में ठहरेगा। सोना माने जो सच्चा होगा। भगवान डायरेक्शन देते हैं, माम एकम याद करो। तो माम एकम याद करो माने मुझे एक को ही याद करे, दूसरों की याद आए तो फटाक से भगा दे, वो है सच्चाई। ऐसे नहीं याद नहीं आए, 63 जन्मों का हिसाब किताब है तो याद तो जरूर आएगी। जिनके साथ हिसाब किताब जोड़ा है शरीर की कर्मेंद्रियों का, वो इस जन्म में याद आएंगे या नहीं? याद तो आएंगे, परंतु फटक। चलो हम अपने बाबा को याद करते। हाँ, जो सुनेगा और जो देखेगा
वो पहले 8 नंबर वाले होंगे कि सारी दुनिया वाले होंगे? 8 नंबर वाले होते हैं। उसके बाद 100 नंबर का नंबर लगेगा। 100 नंबर जब प्रत्यक्ष हो जाएंगे तब उसके बाद जो ब्रह्मा की भुजाएं 1000 हैं उनका नंबर लगेगा। उसके बाद 16,000 का नंबर लगेगा। फिर नंबर बाद जो प्रजा में आने वाले हैं 4.5 लाख, उनके भी नंबर है या नहीं है? उनके भी नंबर है, उनका भी नंबर लगेगा। जो सूर्य वंश में नहीं आने वाले होंगे, चंद्र वंश में या इस्लाम वंश में या बौद्ध वंश में आने वाले होंगे, वो बाद में पहचानेंगे। शिव बाबा को कैसे पहचाना जा सकता है? वर्तमान समय में इतने भगवान के अवतार दुनिया में आ गए हैं, तो आखिर में जो एक परीक्षा होगी कि कौन इनमें से सच्चा है, कौन एक भगवान है, उसका क्या टेस्ट है? ऊंचते ऊंच भगवान किसको कहेंगे? बिना प्रैक्टिकल परीक्षा के कोई ऊंच और नीच कहा जा सकता है? प्रैक्टिकल परीक्षा यही होगी कि सारी दुनिया और सारी दुनिया के धर्मगुरु और उन धर्मगुरुओं के फॉलोअर्स एक तरफ हो जाएं और वो आत्मा एक तरफ हो जाए। वो हार नहीं मानेगी और सबको हार माननी पड़ेगी। भगवान आवेगा तो पावरफुल ग्रुप तैयार करेगा या कमजोर ग्रुप तैयार करेगा? पावरफुल ग्रुप किसे कहेंगे? कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां बड़ी पावरफुल हैं, इनके चंबे में जो एक बार आ जाता है वो फिर वापस अपने दूसरे धर्म में, पहले वाले धर्म में नहीं आता। क्या कहते हैं? ये पक्के ब्रह्मा कुमार बन जाते हैं, ये फिर अपने धर्म में वापस नहीं आते हैं। उनको कितना भी कोशिश करे नहीं आते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा कुमारियां अब एडवांस पार्टी के लिए क्या कहती हैं? क्या कहती हैं? वो भी यही कहती हैं कि एक बार जो एडवांस में चले जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते हैं। अगर आ भी जाएं तो हमको ही कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हमारे ऊपर ही सरपरस्त बन करके बैठ जाते हैं। हम उनकी बातों का जवाब भी नहीं दे पाते, हमको झुक करके रहना पड़ता है। जो ज्ञान है ना, ज्ञान के आधार पर ही तो भगवान को पहचाना सबने। जब ज्ञान ही बुद्धि से निकल जाएगा, अनिश्चय में हो जाएंगे सारे, ज्ञान निकल जाएगा, फिर कैसे मानेंगे ये भगवान? लौकिक में जो बच्चा पैदा होता है, माँ ने कह दिया, माँ ने क्या कह दिया? ये तुम्हारा बाप है, बता दिया ना। सारी दुनिया ने मान लिया ये तुम्हारा बाप है, मान लिया ना। फिर कुछ भी हो जाए वो बच्चा अपने बाप को भूलता है क्या? भूलता है? हैं? सारे कुल की परंपराओं को भूल जाएगा लेकिन बाप को नहीं भूलेगा। ऐसे यहां भी है, क्योंकि जो ब्रह्मा माँ गीता माता मुरली है, उस मुरली ने परिचय दिया है बाप का, और कोई आत्माओं का परिचय नहीं दिया है। बाप का परिचय अम्मा ने दिया है, गीता माता ने दिया है, मुरली ने दिया है। जिसे ज्ञान कहते हैं, गीता ज्ञान, उसने दिया है, या कोई मनुष्य ने दिया है, पुरुष ने दिया है, माँ ने दिया है। तो जो माँ के ऊपर श्रद्धा बैठी हुई है कि माँ तो हमको झूठी बात नहीं बता सकती, तो वो निश्चय बाप के ऊपर कभी हटता नहीं है, अनिश्चय आता है। कुछ हाथ छोड़ देते हैं, लोग तो हाथ भी छोड़ देते हैं, अकेला रह जाता है। कब हाथ छोड़ा? बाप आया ही कहाँ जो हाथ छोड़ दिया? अरे बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, आया ही नहीं धरनी पर, तो हाथ छोड़ने की बात कहां से पैदा हो गई? शिव वाली आत्मा आई, शिव वाली आत्मा आई
या लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा आई? कौन आदि? प्रत्यक्षता रूपी जन्म किसने लिया है? हाँ, लक्ष्मी नारायण का 76 में जन्म बाबा ने मुरली में बताया। तो लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा प्रत्यक्ष हुई या शिव बाप प्रत्यक्ष हुआ? वो 8 के सामने, आठ के सामने शिव बाप प्रत्यक्ष होता है। शिव बाप जो हैं वो 8 के सामने ही नहीं, रुद्रमाला के जो भी बच्चे हैं सबके सामने प्रत्यक्ष होता भी है और नहीं भी होता, क्योंकि गुप्त पार्टधारी है। प्रत्यक्ष में बच्चा पैदा हुआ या ज्ञान गर्भ में है? कहाँ है? ज्ञान गर्भ में है, गुप्त है, पहचानते हैं, फिर अनिश्चय आ जाता है। घड़ी घड़ी निश्चय, घड़ी घड़ी अनिश्चय आता है, 8 को भी आता है। क्यों? इसलिए आता है कि लक्ष्मी नारायण कहो, राम सीता कहो या परम ब्रह्म कहो, ये कोई भगवान नहीं है। क्या वास्तव में भगवान जब आता है, जिसे शिव भगवान कहते हैं, उनकी यादगार है महाशिवरात्रि। कैसी रात्रि में आता है? घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि। तो क्या 76 में घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि हुई? नहीं, अभी होने वाली है ऐसी घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि जिसमें दुनिया वाले 500-700 करोड़ तो अज्ञान निद्र में सोए हुए ही हैं, लेकिन जो अपन को ब्रह्मा पुत्र ब्राह्मण कहते हैं और उससे भी ऊंचा जो अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, वो भी अज्ञान अंधकार के घोर अंधेरे में आ जाएंगे। उनको भी पता नहीं चलेगा कि हमारा बाप कौन है। इस दुनिया में आया भी या हम मुगालते में आ गए। ऐसी माया कड़क परीक्षा लेगी। वो 28 में होंगे है, 2028 में होंगे ना? 28 में होगा। 28 मना जो बताया कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं, माने 40 वर्ष नहीं है, 18 से 76 से लेकर के 40 वर्ष पूरे नहीं होने हैं। हाँ, तो कितने पहचानेंगे? 8 पहचानेंगे। जो जन्म जन्मांतर साथ रहे हैं, जिन्होंने जन्म जन्मांतर साथ निभाया है, सहयोग दिया है, वो ही रहेंगे। वो उनमें भी नंबर बार, कोई पहले पहचानेंगे, कोई थोड़े अंतर से पहचानेंगे, तभी तो नंबर बनेंगे। नहीं तो 8 में भी नंबर कैसे बनेंगे? जैसे दुनिया में एक व्यक्ति जैसा हम संकल्प वाले होते हैं, तो क्या बाबा जैसा 7-8 बाबा भी अंत में देखने में आएगा? बाबा बोलते हैं तो उस समय हम बाबा को कैसे पहचानें? अभी पहचानते हो कि नहीं? अभी पहचानते हो, बाद में भूल जाओगे, बाद में नहीं पहचानोगे। है, ये तो वही बात हो गई। फिर तो शिव बाबा को गीत गाना पड़ेगा, यूं जा रहे हैं जैसे पहचानते नहीं है, ऐसे करेंगे, बाबेगा नहीं।